खुदारा अगर आपको पथरी का मर्ज़ है तो फौरी तौर पे अपने करीबी हॉस्पिटल्स में आएँ। ये बहुत महंगा इलाज है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये जनाह हॉस्पिटल के अंदर तमाम फैसिलिटीज़ मतलब जदीद गुर्दों की ट्रीटमेंट से लेके गुर्दों के ट्रांसप्लांट तक ये अवेलेबल है और आप किसी दिन भी आके अपना इलाज करा सकते हैं। गुर्दों में ऐसी बीमारियां भी हैं जो रिवर्सेबल हैं। रिवर्सेबल से मुराद ये कि अगर गुर्दे इब्तदाई स्टेज पे हैं, स्टेज 1 2 तक, इवन 3 तक भी, तो उससे वापस हम ला सकते हैं, उसका दोबारा फंक्शन कर सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि वजह क्या जो गुर्दे को फेल कर रही है। अगर ब्लड प्रेशर की वजह से हो रहे हैं, आप ब्लड प्रेशर कंट्रोल करें, गुर्दे ठीक होना शुरू हो जाएंगे। शुगर की वजह से शुगर कंट्रोल करें। अगर पथरी की वजह से हो रहे हैं, आप पथरी रिमूव कर दें, गुर्दे ठीक हो जाएंगे। और लेकिन अगर वंस जो आप एंड स्टेज रीनल डिजीज़ जिसे हम कहते हैं, गुर्दों का फेल होने का मर्ज़ कहते हैं, स्टेज 4 5 चली जाए, तो फिर उसका इलाज सिर्फ एक ही है, वो है गुर्दे का ट्रांसप्लांट। जो डायलिसिस है वो इलाज नहीं है। आप उसको यूं कह सकते हैं कि गाड़ी है जिसमें पेट्रोल ख़त्म हो गया, आप उसको धक्का लगा के ज़रूर चला सकते हैं, लेकिन जब धक्का ख़त्म होगा तो गाड़ी रुक जाएगी। तो डायलिसिस एक धक्का है, तब तक ज़िंदगी की गाड़ी रवां दवां रहती है जब तक डायलिसिस होता रहता है। जैसे ही आप डायलिसिस छोड़ते हैं, गाड़ी फिर रुक जाती है। तो उस गाड़ी के अंदर फ्यूल डालना जो है वो ट्रांसप्लांट है, और इसका जो डेफिनेट ट्रीटमेंट है वो किडनी ट्रांसप्लांट है। पाकिस्तान के अंदर कुश्ता जात की वजह से, अद्वियात की वजह से, सो कॉल्ड होम्योपैथी की वजह से इतने ज़्यादा गुर्दे फेलियर से पेशेंट्स आते हैं, और बहुत अर्ली एज के अंदर आते हैं। स्पेशली जो यंगस्टर्स हैं जो आजकल स्टीरॉइड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, कुश्ता जात का, जी हम जिम कर रहे हैं, और वो अपने गुर्दे फेल करवा के आ जाते हैं। शुगर भी है और उसके अलावा पथरी भी है। तो आपसे गुजारिश है कि आप कमरा नंबर 14 आउटडोर में जनाह हॉस्पिटल में एट अर्लीस्ट तशरीफ़ लाएँ, ताकि आपके इब्तदाई टेस्ट होके आपकी तशखीस हो के आपकी पथरी को फ़ौरन निकाला जाए, और शुगर के लिए भी अद्वियात तजवीज़ करके आपकी शुगर कंट्रोल करने का बंदोबस्त किया जाए, ताकि आप एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकें। अगर वाकई में इनका जदीद लेज़र से इलाज मुमकिन ना हो तो ये जनाह हॉस्पिटल लाहौर आएँ और यहाँ लाहौर की सैर भी करें, और साथ हमारे मेहमान बने, तो हम इंशाल्लाह इनको 2 दिन में बिल्कुल ठीक करते हैं। एक और कॉल है। अस्सलाम वालेकुम। और जिस्म में सबसे अहम चीज़ है हमारा गुर्दा, तो हम आज बात करेंगे किडनी फेलियर के ऊपर, जिसके लिए हमने मदू किया है बात करने के लिए डॉक्टर शब्बीर चौधरी, किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैडम। डॉक्टर साहब, आज हम किडनी फेलियर के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो बताइएगा कि हमारे जिस्म में गुर्दों का काम क्या होता है, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। देखिए फिज़ास, गुर्दे उतने ही ज़रूरी हैं जैसे आपने कहा कि दिल में दर्द होना चाहिए, तो गुर्दे में दर्द हो जाए तो पूरा जिस्म ख़राब हो जाता है। तो जितना दिल ज़रूरी है आपके लिए, गुर्दे भी उतने ही ज़रूरी हैं। आमतौर पे ये समझा जाता है कि गुर्दे सिर्फ जिस्म के अंदर जो नकारा या फासद मादे होते हैं उनको यूरिन के ज़रिए ख़ारिज करने का काम करते हैं। बिल्कुल ये काम भी करते हैं, लेकिन इसके अलावा गुर्दों के और भी बहुत से अफ़ाल होते हैं। ये आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में मदद करते हैं। ये आपके जिस्म के अंदर जो नमकियात होते हैं उनकी मिकदार को कंट्रोल करने में मदद करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि खून बनाने के अमल में इनका रोल है। आपने अक्सर सुना होगा जो ख़वातीन स्पेशली ओल्ड एज में कंप्लेंट करती हैं कि हमें हड्डियों कमज़ोर हो गई हैं या हड्डियों में दर्द शुरू हो गया। विटामिन डी का नाम सुना होगा कि विटामिन डी की कमी से ये मसाइल पैदा होते हैं। तो विटामिन डी जिस्म के अंदर कुदरती तौर पर बनाने में भी गुर्दों का कलीदी किरदार है। यही वजह है जब गुर्दे ख़राब होते हैं तो जिस्म के एक हिस्से में नहीं, बहुत सारे अज़ा के अंदर बीमारियां और पेचीदगियां आनी शुरू हो जाती हैं। मुझे प्लीज़ क्लियर कीजिएगा, जो जोड़ों में दर्द होता है ख़वातीन को, इससे आपने क्या फरमाया, क्या ताल्लुक़ होता है उसका किडनी के साथ? बाज़ कहते हैं ना कि मेरे जिस्म में दर्द है, हड्डियों में दर्द है, मेरी हड्डियां कमज़ोर होगी, तो उसके लिए विटामिन डी ज़रूरी होता है। विटामिन डी हड्डियों को मजबूत करता है, आपके ओवरऑल वेलबींग के लिए अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है, जिस्म के अंदर फ्री रेडिकल्स को जो मतलब मुख्तसरन हम ये कह सकते हैं कि हमारे जिस्म को बेहतर तौर पर काम करने के लिए, हमारी हड्डियों की सेहत के लिए, हमारे पट्ठों की सेहत के लिए, हमारी ओवरऑल वेलबींग के लिए विटामिन डी बड़ा ज़रूरी है। तो विटामिन डी बनाने में गुर्दों का कलीदी किरदार है। ओके, तो ये गुर्दों में क्या खराबियाँ आती हैं जो किडनी फेलियर पे चला जाता है? देखिए, मैं एक बात करता होता हूँ बीइंग अ ट्रांसप्लांट सर्जन, जो मैं अपने ट्रेनीज़ को या जूनियर्स को कहता हूँ कि जब तक आप टिशू, मतलब ये कि गुर्दे को या जिसको आपने निकाल के दूसरे जिस्म में लगाना है, आप उसकी इज़्ज़त नहीं करेंगे, इफ़ यू डोंट गिव रिस्पेक्ट यू विल नॉट गेट अ रिस्पॉन्स। तो मतलब रिस्पॉन्स से मुराद ये है कि वो काम करना शुरू कर दे। अगर आप किसी अज़ा को इज़्ज़त नहीं देंगे तो वो आपको काम नहीं देगा। तो इसलिए गुर्दों की इज़्ज़त करनी चाहिए। मैं सादा लफ्ज़ों में ये कह सकता हूँ। गुर्दों की इज़्ज़त कैसे होगी? गुर्दों की इज़्ज़त, आप ऐसी अद्वियात का इस्तेमाल ना करें जिससे गुर्दों के ऊपर मनफी असर आता है। सबसे बड़ी जो दर्द कुश अद्वियात है, जिसमें उर्फ़ आम में डाइक्लोराइन है या ब्रूफिन है, ये खाने से गुर्दे ख़राब होते हैं। फिर सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो है, जो हमारी पॉपुलेशन के अंदर यंग बंदा होता है और उनको पता ही नहीं चला, साइलेंट किलर है गुर्दों के लिए, वो है ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा
तो गुर्दे बहुत जल्दी डैमेज हो जाएंगे और इतना जल्दी डैमेज होंगे कि चंद सालों के अंदर मरीज़ गुर्दों के फेलियर का में मुब्तला हो जाएगा। सर शुगर के बारे में बता दीजिए कि शुगर का पेशेंट भी उसके अगर बाद है आ तो जाती है शुगर अगर आप कंट्रोल देखें, शुगर बेसिकली उसको क्यों जो है आप ये कह लें कि जितने भी अमराज कहा जाता है, उसकी वजह ये है कि शुगर आपके हर आज़ा को डिस्टर्ब करती है, चाहे आँखें हैं, आपकी आँखें हैं, दिल है, फेफड़े हैं, नर्व्स हैं, दिमाग है, गुर्दे हैं। इसी तरह गुर्दों में जो है अगर शुगर बढ़ती रहेगी आपके प्रोटीन आना शुरू हो जाएगी और उसके बाद अल्टीमेटली जो है आपके गुर्दे काम करना छोड़ देंगे। तो 3 मेजर जो मसले जो हमारी पॉपुलेशन में आते हैं वो मैंने आपको बता दिए, लेकिन एक अहम मसला जो दुनिया में नहीं है हमारे सबसे ज़्यादा वो है गुर्दों की पत्थरियाँ। हमारे गुर्दों की पथरी हो जाती है, हम क्या करते हैं, हम कहते हैं जी इसको होम्योपैथिक खा लें, ये पिघल के निकल जाएगी। भाई दुनिया में कोई ऐसी दवाई अभी तक ईजाद नहीं हुई जो पथरियों को पिघला के बाहर निकाल दे। तो क्या पूरी दुनिया पागल है कि वो नई से नई टेक्निक्स ला रही है, नई से नई जिद्दतें ला रही है, तरबूज के छिलकों का पानी पी लें, वो नहीं निकलती। तो गुर्दों के पत्थरियों की वजह से जितने गुर्दे फेल हमारे रीजन में होते हैं, दुनिया में कहीं नहीं होते, इसलिए खुदारा अगर आपको गुर्दे की पत्थरी होगी, अब हम जदीद इलाज करते हैं, मतलब आपके जिस्म पे कट भी नहीं लगता, आपके जिस्म पे सुराख भी नहीं होता और नेचुरल ओरिफिस से हम जाके पत्थरी को रिमूव कर देते हैं। तो खुदारा अगर आपको पत्थरी का मर्ज़ है तो फौरी तौर पे अपने करीबी हॉस्पिटल्स में आएँ। ये बहुत महंगा इलाज है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये जनाह हॉस्पिटल के अंदर तमाम फैसिलिटीज़ मतलब जदीद गुर्दों की ट्रीटमेंट से लेके गुर्दों के ट्रांसप्लांट तक ये अवेलेबल है और आप किसी दिन भी आके अपना इलाज करा सकते हैं। सर गुर्दे के फेल होने के कितने मराहिल होते हैं, स्टेजेस, कि इस स्टेज में ज़्यादा डेंजर है, इस स्टेज में इलाज हो सकता है और इस स्टेज में तो बिल्कुल फेलियर पे चला गया, अब कुछ नहीं हो सकता, मतलब लाइक व्हाट काइंड? देखें, ज़रूरी नहीं है कि आपका गुर्दा डैमेज हुआ तो उसको फौरी तौर पर फेलियर में चला जाए। गुर्दों में ऐसी बीमारियां भी हैं जो रिवर्सेबल हैं। रिवर्सेबल से मुराद ये कि अगर गुर्दे इब्तदाई स्टेज पे हैं, स्टेज 1 2 तक या इवन 3 तक भी, तो उससे वापस हम ला सकते हैं, उसका दोबारा फंक्शन कर सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि वजह क्या जो गुर्दे को फेल कर रही है। अगर ब्लड प्रेशर की वजह से हो रहे हैं, आप ब्लड प्रेशर कंट्रोल करें, गुर्दे ठीक होना शुरू हो जाएंगे। शुगर की वजह से शुगर कंट्रोल करें। अगर पथरी की वजह से हो रहे हैं, आप पथरी रिमूव कर दें, गुर्दे ठीक हो जाएंगे। और लेकिन अगर वंस जो आप एंड स्टेज रीनल डिजीज़ जिसे हम कहते हैं, गुर्दों का फेल होने का मर्ज़ कहते हैं, स्टेज 4 5 चली जाए, तो फिर उसका इलाज सिर्फ एक ही है, वो है गुर्दे का ट्रांसप्लांट। जो डायलिसिस है वो इलाज नहीं है। आप उसको यूं कह सकते हैं कि गाड़ी है जिसमें पेट्रोल ख़त्म हो गया, आप उसको धक्का लगा के ज़रूर चला सकते हैं, लेकिन जब धक्का ख़त्म होगा तो गाड़ी रुक जाएगी। तो डायलिसिस एक धक्का है, तब तक ज़िंदगी की गाड़ी रवां दवां रहती है जब तक डायलिसिस होता रहता है। जैसे ही आप डायलिसिस छोड़ते हैं गाड़ी फिर रुक जाती है। तो उस गाड़ी के अंदर फ्यूल डालना जो है वो ट्रांसप्लांट है और इसका जो डेफिनेट ट्रीटमेंट है वो किडनी ट्रांसप्लांट है। अच्छा सर, एक सवाल यहाँ पे ये भी बनता है, जैसे आपने बताया कि बहुत सारे जो पेन किलर्स हैं अगर उसका इस्तेमाल किया जाए, उनको खाया जाए, तो गुर्दे जो हैं वो फेलियर की तरफ जाते हैं, डैमेज होते हैं। साथ मेरा सवाल ये है कि कुछ ऐसे पेशेंट्स हैं जैसे जिनको ब्लड प्रेशर की गोली खानी है, जिनको शुगर की गोली खानी है, मेडिसिन लेनी है, या कोई ऐसी ट्रीटमेंट अगर उनकी चल रही है तो वो फिर उनको उसकी मेडिकेशंस तो खानी है, तो क्या किसी भी किस्म की ऐसी मेडिकेशंस जो वो लाइफ में लाइक शुगर ब्लड प्रेशर खा रहे हैं, तो क्या उनके गुर्दे फेलियर की तरफ जाए? ठीक है, आप हमें कॉल भी कर सकते हैं अगर आपको कोई गुर्दे का मसला है, कोई गुर्दे की तकलीफ़ है, या आपके घर में कोई ऐसा गुर्दा फेलियर पेशेंट है, तो प्लीज़ आस्क, आप कॉल करके पूछिए ज़रूर। और मेरा सवाल ये था कि डॉक्टर साहब, अगर हम जैसे कोई ऐसे पेशेंट्स हैं जिसमें ब्लड प्रेशर या शुगर की मेडिसिन उनको लेनी ही पड़ रही है, जैसे कि आपने फरमाया कि जो पेन किलर्स होती हैं उनको खाने से जो है वो किडनी ख़राब होती है, डैमेज होती है, फेलियर की तरफ जाती है, तो आप रेकमेंड नहीं करते ज़्यादा पेन किलर्स। तो अभी शुगर और ब्लड प्रेशर की जो गोलियाँ हैं वो तो खानी पड़ेंगी, क्या इसकी वजह से भी गुर्दा ख़राब हो जाएगा? नहीं, ये तो गुर्दे को रोकेंगी। देखें, अगर जो ब्लड प्रेशर की आप दवाइयाँ ले रहे हैं, जब आप वो दवाई लेंगे ब्लड प्रेशर कंट्रोल होगा और शुगर जो है कंट्रोल होगी, तो उससे तो गुर्दे बेहतर तौर पे काम करेंगे। और जो सबसे बड़ा जो इसमें इशू आ जाता है कि गुर्दे को डैमेज दवाइयाँ सिर्फ दर्द कुश अद्वियात करती हैं, और दर्द कुश अद्वियात में भी उनकी मुख्तलिफ अक़साम हैं, सेफ़ अद्वियात भी हैं, ऐसी जो ओपियाइड एनाल्जेसिक्स वगैरह वो गुर्दों को डैमेज नहीं करते। तो ऑप्शन हमारे पास मौजूद होती हैं। उर्फ़े आम में ये इस्तेमाल हो रहा था, क्वैक्स अताई दे रहे होते हैं, जो हमारा सबसे बड़ा मसला अताईयत है इस वक्त, कि पाकिस्तान के अंदर कुश्ता जात की वजह से, अद्वियात की वजह से, सो कॉल्ड होम्योपैथी की वजह से इतने ज़्यादा गुर्दे फेलियर से पेशेंट्स आते हैं, और बहुत अर्ली एज के अंदर आते हैं, स्पेशली जो यंगस्टर्स हैं जो आजकल स्टीरॉइड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, कुश्ता जात का, जी हम जिम कर रहे हैं, और वो अपने गुर्दे फेल करवा के आ जाते हैं। सर एक कॉल भी शामिल करते हैं प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है? जी बाबा बोल रहा हूँ। आप कैसे? जी कैसे हैं? ठीक ठाक, हम ठीक है। आप बताइए क्या पूछना चाहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह। वो वाइफ मेरी मतलब बीच में तकलीफ भी है, शुगर की पेशेंट भी है,
और थोड़ा सा उनके साथ कब्ज का भी मसला रहता है। कब्ज का भी मसला है उनको, शुगर ठीक और है, पथरी भी है। शुगर और पथरी भी साथ में। क्या बताना चाहेंगे? आप सबसे पहली तो ये है कि आप गुर्दे फेल होने के सबसे ज़्यादा रिस्क है आपको शुगर भी है और उसके अलावा पथरी भी है। तो आपसे गुजारिश है कि आप कमरा नंबर 14 आउटडोर में जना हॉस्पिटल में एट अर्लीस्ट तशरीफ़ लाएँ, ताकि आपकी इब्तदाई टेस्ट होके आपकी तशखीस हो के आपकी पथरी को फ़ौरन निकाला जाए और शुगर के लिए भी अद्वियात तजवीज़ करके आपकी शुगर कंट्रोल करने का बंदोबस्त किया जाए, ताकि आप एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकें